कोरोना संकट के बाद स्कूलों के पाठ्यक्रम और प्रोटोकॉल में एक बदलाव लाने की कोशिश है। आइए हम ये जानें कि ये बदलाव क्या आने वाला है। आज मैं आपको कोरोना महासंकट के दौरान जो स्कूलों और छात्रों के जीवन पे जो प्रभाव पड़ रही है और कोरोना संकट से उभरने के बाद स्कूलों के पैटर्न में क्या बदलाव आएगी, मैं इस पे चर्चा करूंगा। जैसा कि अभी हम जान रहे हैं कि कोरोना महासंकट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और स्टे एट होम और पूरे विश्व में शटडाउन लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। लोग भयभीत हैं, मौतें हो रही हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर कोरोना संकट अगर ख़त्म भी हो जाता है, कम हो जाता है, इसके बाद अगर सरकार ये डिक्लेयर कर देती है कि स्कूलें खोल दी जाएंगी, तो क्या हम आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार होंगे? मुझे लगता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स की जवाब जो है उनके ना में होंगे, वो डरेंगे, क्योंकि डर वाजिब है कि कोरोना जो एक दूसरे से फैलता है। अब हम ये जानना चाहेंगे आखिर क्या इश्यूज़ क्या हैं, क्यों क्यों हम तो ये जो इन्फेक्शन जो है, कोरोना का इन्फेक्शन जो है एक दूसरे से फैलता है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन कर रहे हैं। और जब स्कूलें जब खुलेंगी अगर, तो उसके बाद क्या बदलाव आने वाला है? बदलाव ये आने वाला है कि क्लासेस जो है वो अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि एक प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है कि पोस्ट कोरोना एरा में जो है क्या 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 स्कूलों में क्या बदलाव आएंगे। तो पहला एक जो बदलाव आने वाला है वो हो सकता है क्लासेस जो हैं वो रोटेशन बेसिस पे चलेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चे जो हैं हफ्ते में 3 दिन क्लास आएंगे, और फिर अगले 25 बच्चे जो है हफ्ते में 3 दिन क्लास आएंगे। मीन्स हफ्ते में केवल 3 दिन ही क्लास बच्चे जा पाएंगे। और दूसरा ये है कि जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेशन शुरू हो चुका है और ये संकट कब तक चलने वाला है कोई नहीं जानता, तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो ये अब ऑनलाइन क्लासेस की प्रथा बढ़ जाएगी और ये बढ़ता ही जाएगा। और उसके बाद जो है एक और बदलाव आने वाली है, जो गवर्नमेंट जो प्रोटोकॉल बनाने जा रही है, और या जो जिसकी आवश्यकता होगी शायद प्रोटोकॉल बनाने में, वो है कि जो कैंसिलेशन ऑफ एक्टिविटी, जो स्कूलों में एक्टिविटी होती थी, जैसे एनुअल फंक्शंस होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, स्पोर्ट्स डे होते हैं, असेंबलीज होते हैं, तो इन सभी में गैदरिंग होती है, भीड़ होती है। तो इसको कम करने के लिए निश्चित तौर पे स्कूलों को ध्यान देना होगा, सरकार को ध्यान देना होगा, प्रोटोकॉल बनानी होगी कि इस तरह की जो फंक्शंस एक्टिविटीज़ जो हैं इसको कैंसिल कर दिया जाए। और एक सबसे बड़ी समस्या और आने वाली है कि जो स्कूलों का डेली सैनिटाइजेशन, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं सैनिटाइजेशन पे ज़्यादा जोर चल रहा है, तो इसके बाद डेफिनेटली ये आने वाला है कि बिल्डिंग्स, जो स्कूल बिल्डिंग्स हैं, क्लासरूम हैं, उसके डेली सैनिटाइजेशन हो, जो ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटीज़ हैं, बसेज हैं, उसकी भी सैनिटाइजेशन हो। तो सब कुछ बदल जाने वाला है। अब हमें पोस्ट कोरोना एरा में हम देखेंगे कि 3 चीज़ें जो हैं, 3 चीज़ों का ब्लेंड मिक्सचर जो है, जिसको कहते हैं मिक्सिंग होने वाली है, ब्लेंडिंग ऑफ जो 3 लर्निंग प्रोसेस जो है वो होने वाली है। फर्स्ट लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम होम होगा, जो होम टास्क वगैरह दिए जाएंगे उसको होम से ही। दूसरे क्लासरूम लर्निंग होगी। तीसरा ऑनलाइन लर्निंग होगी। ये तीन चीज़ों की ब्लेंडिंग होगी। दूसरा, हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना है क्योंकि पोस्ट कोरोना इफेक्ट में जो ये सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन किया जाने लगेगा, क्लासेस जो रोटेशन पे होने लगेंगे, या स्टूडेंट्स के बीच में मिनिमम 6 फीट की गैप होगी, तो इसमें जो है इसका जो छात्रों के बीच, क्योंकि इसमें अगर हम क्लास 1 से लेते हैं, छोटी क्लास से लेते हैं क्लास 12 तक, तो हर क्लास के बच्चों पर नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ने वाला है सोशल डिस्टेंसिंग का। और उसके चलते जो है बच्चों में इरिटेबिलिटी, अटेंशन प्रॉब्लम और आपस में रेजेज, ये डिफरेंट बिहेवियरल प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी। इस पे पेरेंट्स को, इस पे स्कूलों को ध्यान देना होगा। और निश्चित तौर पे ये होने वाली है। छोटे बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, तो वो एक्चुअली काफ़ी मासूम होते हैं, तो उन्हें ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो रोटेशन पे जो क्लासेस वगैरह चलेंगी, तो इसका अलग प्रभाव पड़ेगा। बड़े क्लास के बच्चों, 8th ऑनवर्ड्स के जो बच्चे होंगे, 12th, उन पे डेफिनेटली उन पे अलग बिहेवियरल उनके साथ प्रॉब्लम होगी। अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह अलग, कहीं पे लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई स्कूल नहीं खोली जानी चाहिए, कहीं पे पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे हैं, सरकारें कह रही हैं कि नहीं स्कूल खोलनी चाहिए। तो वैसे ही अभी हाल में हमने देखा कि डेनमार्क में एक जो पेरेंट्स ने एक फेसबुक ग्रुप बना ली है, और उस फेसबुक ग्रुप का नाम ही उन्होंने रख दिया है माई किड इज़ नॉट गोइंग टू बी ए गिनी पिग। वो कह रहे हैं कि भाई स्कूल मत खोलो, माई किड इज़ नॉट गोइंग टू बी ए गिनी पिग। तो वैसे ही जर्मनी में भी बच्चे जो है घबराए हुए हैं, तो उन्होंने भी स्कूल जाने से उन्हें भी थोड़ी भय, संक्रमण से डर लग रहा है। तो वो लोग भी जो है अपने अथॉरिटीज़ को लेटर लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि वी आर द फ्यूचर वोटर्स एंड वी विल नॉट फॉरगेट दोज हु डोंट केयर अबाउट
आवर हेल्थ। अब वो कह रहे हैं कि भाई जो है वी आर फ्यूचर वोटर्स। डेफिनेटली निश्चित तौर पे यही बच्चे जो है भविष्य हैं, और अगर ये फ्यूचर के वोटर हैं, और डेफिनेटली अगर कोरोना से अगर कोई परेशानी होती है तो निश्चित तौर पे ये जो है ये उन ब्लेम करेंगे, ये निश्चित तौर पे ये कहेंगे कि भाई जो इनके जो लोग थे, पेरेंट्स थे जो, तो इन्होंने जो है इनके हेल्थ पे ध्यान नहीं पूछा। हमने देखा है कि अलग अलग रिसर्चर्स के, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग व्यूज़ हैं, अलग अलग ओपिनियन हैं, अलग अलग उनके थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों में संक्रमण बहुत कम होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बच्चों में भी संक्रमण हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं बच्चों में मोर्टेलिटी कम है। फिलहाल जैसा हम देख रहे हैं कि बच्चों में मोर्टेलिटी कम है, मगर उसके अलग वजह हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों में रियली मोर्टेलिटी जो है कोरोना पेंडेमिक, कोरोना वायरस की वजह से कम होगा। इसके अलग वजह हो सकता है कि अभी स्कूल कॉलेजेस बंद है, इसकी वजह से रियल सही पिक्चर नहीं आ रहा। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में दो स्टडीज़ अभी हाल में न्यूयॉर्क टाइम्स में 2 स्टडीज़ जो हैं वो छपे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि चिल्ड्रन कैन ट्रांसमिट द वायरस। तो अभी बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर। हमें ज़रूर बचाव का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अभी हम ये देखें तो अभी हमें देखना है कि हाउ स्कूल लाइफ कुड लुक डिफरेंट इन पोस्ट कोरोना एरा। हमें ये देखना है कि हाउ स्कूल लाइफ कुड लुक डिफरेंट इन पोस्ट कोरोना एरा। अभी जैसे हमने सोशल डिस्टेंसिंग की बात बताई, तो ये हम जानते हैं कि 2 मीटर की दूरी, 6 फुट की गैप होनी चाहिए एक दूसरे से। तो स्कूलों में भी शायद आने वाले समय में यही होने वाला है। और एक और बदलाव स्कूलों में आने वाला है, जैसे अलग अलग क्लास के बच्चों के अलग अलग उनके क्लासेस शुरू होने के टाइमिंग, उनके क्लासेस ख़त्म होने की टाइमिंग अलग अलग होंगी, कि एक साथ जो भीड़ इकट्ठी नहीं हो, एक साथ बच्चे इकट्ठे नहीं होंगे। और ऐसे ही सीनियर और जूनियर क्लास के बच्चों की मिक्सिंग जो है आपस में ना हो। तो इस पे भी खास ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसा हम जानते हैं कि कोरोना एक दूसरे से फैलता है। तो बच्चों में क्योंकि जब भीड़ होगी, मिक्सिंग होगी, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे इन्फेक्शन के, स्प्रेड, संक्रमण को फैलने का। वैसे ही हम जैसा हमने पहले ही बताया कि पीटीएम वगैरह है, असेंबलीज़ है, एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स ये है, तो इन सभी चीज़ों को भी फ़िलहाल पोस्टपोन, कैंसिल करने की आवश्यकता होगी। और फ्यूचर में भी उसी हिसाब से इसको ये करनी होगी। होमवर्क, असाइनमेंट वगैरह जो है सब इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करने की, इन सभी चीज़ों को हमें अब अडॉप्ट कर लेना होगा। अब जो है ये एक नई जो है स्कूल प्रोटोकॉल बन जाएगी कि वर्क, जैसे हम कहते थे वर्क फ्रॉम होम, तो वैसे ही जो होम टास्क वगैरह दिए जाएंगे तो बच्चे उसको वहाँ पे तैयार करेंगे, असाइनमेंट वगैरह हैं ऑनलाइन सबमिट होंगे। तो इन सभी चीज़ों पे ये निश्चित बदलाव आने वाला है। और अगर हमने इसको अडॉप्ट कर लिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर हमने अडॉप्ट नहीं किया तो निश्चित तौर पे ये खतरा बना रहेगा, और कब खतरा किस रूप में सामने आएगा ये कहा नहीं जा सकता है, और इसका कितना नुकसान होगा। तो निश्चित तौर पे हमें इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना होगा और अपने आप को तैयार रखना होगा कि पोस्ट कोरोना एरा में क्या क्या बदलाव स्कूल में आने वाले हैं। अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल में घरों पे बैठे हुए हैं। मार्च महीने से, करीब मार्च महीने से ये घरों पे बच्चे बैठे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जून तक तो गर्मी छुट्टी डिक्लेयर कर दिया गया है, शायद जुलाई महीना भी चला जाएगा। तो बच्चों का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पीरियड जो है उनके सेशन का जो है वो चला जाएगा। इसको कैसे इसकी भरपाई होगी, कैसे इसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा, ये स्कूल, गवर्नमेंट और पेरेंट्स, स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग कोरोना से जीतेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर इन बदलावों के साथ। धन्यवाद।